story of my picnic. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आप स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड एंगल। ठीक है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल आप समझते हैं कि सबसे पहले कंपाउंड एंगल में हम लोग बात किसकी करते हैं? तो जस्ट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की बात हम लोग कंपाउंड एंगल में करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसमें हम लोग स्टडी करते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की हम लोग बात करते हैं कंपाउंड एंगल में। अब जैसे देखो, अभी तुमने साइन ए पढ़ा होगा। अब तुमको हम अगर पूछें कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो इसमें देखो कुछ फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन जेई के प्रोस्पेक्टिव से प्रूफ नेसेसरी नहीं है, प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं करवाऊँगा, यहाँ पर मैं फार्मूले बताऊँगा। फार्मूले बताने के बाद से फार्मूले बताने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, कुछ पीवाईक्यू जिसके ऊपर लेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे। दो प्रकार के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। और साथ में एक बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ से अगर आपको फार्मूले याद नहीं रहते हैं तो आप अप्रोच क्वेश्चन को लेकर के आपकी बेहतर नहीं हो सकती है। आप क्वेश्चन को सोच नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सर इस तरीके से सोच लेते हैं और हम कैसे सोचें, ठीक है ना। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में एक अच्छा क्वेश्चन को अप्रोच करने चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको अपने जो भी फार्मूलाज के ऊपर आपको अच्छा कमांड करना पड़ेगा। अगर आपका फार्मूला पर कमांड रहता है तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है आपका दूसरा, ये होता है आपका साइन ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है फिर आपका कॉस ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। चौथा फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पांचवा फॉर्मूला होता है आपका tan ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला होता है? तो यहाँ फॉर्मूला होता है आपका tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। छठा फॉर्मूला होता है tan ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है ये? तो ये होता है आपका tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ठीक है। उसके बाद से फिर देखो सातवां फॉर्मूला होता है cot ए प्लस बी का। इसका फॉर्मूला होता है cot b इंटू cot ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot ए। और आठवां फॉर्मूला होता है cot a माइनस बी का। ये होता है आपका cot ए इंटू cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot ए। ये फार्मूला होते हैं। इसके अलावे भी आपको दो फार्मूला आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर रुकने के बाद सबसे पहले तो हम लोग इन फार्मूले के ऊपर कुछ बेसिक सवाल को देखेंगे और उसके फिर बाद हम कुछ पीवाईक्यू वगैरह को देखने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चन से बेहतर है कि हम लोग पीवाईक्यू को देखें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से अब हम लोग सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ बेसिक एंगल्स देखो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको पूछ दिया
कि साइन 15 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। तो कंपाउंड एंगल की सहायता से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ देखो, अगर साइन 45 डिग्री में से अगर आप 30 डिग्री को अगर आप घटाते हैं तो कितना बचता है आपका? 15 डिग्री आपका बचता है। तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो किस फॉर्म का आ गया? ये देखो आ गया हमारा साइन ए माइनस बी टाइप। और साइन ए माइनस बी का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा, यहाँ ए क्या है? ये 45 डिग्री, बी क्या है आपका? 30 डिग्री। तो क्या निकल जाएगा आपका? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है आपका? 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 माइनस 1/45 कॉस 45 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्या निकल गया आपका? 3/2√2 माइनस 1/2√2, सॉरी √3/2√2। चलो एलसीएम ले लो तो क्या निकल जाएगा आपका? 2√2। लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट क्या करिए आप, न्यूमरेटर को घटा दीजिए। तो क्या निकल गया आपका? साइन 15 डिग्री का क्या वैल्यू आया? साइन आपने वहाँ से कैलकुलेट किया, ये याद रख लेना वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होता है? √3 माइनस 1/2√2। क्योंकि कई एक बार जेई लेवल के जब आप क्वेश्चन करेगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो इन सारे वैल्यू अगर आपको याद रहते तो ज़्यादा बेहतर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? है ना। अब देखो इसी में अगर तुमको दे दिया कि चलिए आप निकालिए कि cos 15 डिग्री निकालिए, तो क्या करिएगा? सेम वही प्रोसेस आप करेगा, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ से फिर क्या करिएगा आप देखिए, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा। तो cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अच्छा, यहाँ a 45 डिग्री, b 30 डिग्री, तो क्या निकल जाएगा आपका? cos 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री सॉरी साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए cos 45 का वैल्यू देखो क्या होता है? cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 नहीं, √3/2। साइन 45 का 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या निकल गया आपका? ये हो गया आपका √3/2√2 और प्लस 1/2√2। देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर को केवल क्या कर दो? जोड़ दो, तो 2√2। तो आपको क्या पता चला? एक दूसरा रिजल्ट आ गया कि अगर हमसे cos 15 डिग्री का अगर हमसे वैल्यू पूछ लिया जाए तो ये होता है आपका √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 - 1/2√2 और cos 15 का वैल्यू हो गया आपका √3 + 1/2√2। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसे इसका निकाले, यहीं से अगर साइन 7 होल 1/2 डिग्री का पूछ दिया जाएगा तो मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट का पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर डिग्री पर, ठीक है, हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल। जैसे यहाँ पर हम बताएं कि अगर पर्टिकुलर एंगल थीटा 15 डिग्री हो जाए, अब देखो साइन 15 डिग्री पता है तो कॉसेक भी पता है, कॉस 15 पता है तो सेक भी पता है, साइन कॉस पता है तो टेन भी पता है और कॉट भी पता है। पता है कि नहीं पता है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लिया जाए आपसे अगर पूछ दिया तो बताइए tan 15 का कैसे निकाल सकते हैं? tan 15 डिग्री का देखो, tan 15 डिग्री निकालने का तरीका ये है कि आप तो sin 15/cos 15 भी कर सकते हैं, उससे भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो चूँकि हमको आपको फार्मूला का एप्लीकेशन निकालना है तो हम आपको इसी के थ्रू जाएंगे। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। अच्छा, tan a - b
क्या हो गया, ये ए है और ये बी है। तो आप सब कोई जानते हैं कि tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है आपका tan a इंटू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। चलिए एक जगह 45 डिग्री रख दीजिए, बी की जगह 30 डिग्री रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपका tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। क्लियर है? अच्छा समझ में आ रहा है ना जी। tan 45 का देखो वैल्यू क्या होता है 1, tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/√3। 1 प्लस tan 45 देखो 1 है, tan 30 का वैल्यू क्या हो गया आपका 1/√3। क्लियर है? अब यहाँ से देखो क्या कर लो, तो यही ना आ गया भाई आपका, ये आपका वैल्यू आ गया 1। इसको सोल्व कर दो तो यहाँ तो एलसीएम जो हो जाएगा √3, ऊपर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और नीचे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। √3 कैंसिल कर लिया तो क्या बचा आपका √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब देखो कुछ लोग इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, कर सकते हो रेशनलाइज, इच्छा है तो देखो √3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आपका √3 प्लस 1। जब रेशनलाइज करोगे तो ऊपर जाएगा √3 माइनस 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस 1। फटाफट से सॉल्यूशन बताओ, ऊपर क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 और नीचे 3 माइनस 1। क्या निकल जाएगा वहाँ, ये निकल गया आपका 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। 2 जा 4 2 कट गया, क्या बचा 2 माइनस √3। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि tan 15 डिग्री का जो वैल्यू आएगा या तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 लिख लो या फिर 2 माइनस √3 लिख लो, दोनों क्या है आपका बात बराबर है। तो साइन कॉस tan आ गया, तो कॉट से कॉसेक को निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसी के आधार पर इस कॉट 15 का क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 और इसको सोल्व करेगा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है ना। आफ्टर रेशनलाइजेशन देखो कई एक जगह पर क्या होता है ना कि रेशनलाइजेशन के बाद ही लगाना होता है। जैसे कहीं ना कहीं चलते फिरते हम पिछले क्लास में क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसमें रेशनलाइजेशन का ही डायरेक्ट इस्तेमाल पड़ गया था। तो अगर रेशनलाइजिंग वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, अगर ये भी याद है तो काम चल जाएगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई उसको आप कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए ठीक है, जल्दी से इसको करिए। तो देखो बच्चा पार्टी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नीचे कट गया है, तो आप लोग समझदार हैं, थोड़ा सा उसको मैनेज करने का प्रयास करिएगा। दरअसल क्या करिएगा, स्ट्रगल के दिन हैं आज कैमरा का स्टैंड ही टूट गया, किसी तरह से जुगाड़ पर चल रहा है काम। ठीक है, होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछ लिया जाए साइन 75 डिग्री पर वैल्यू क्या होगा, क्या बताएगा इसको सर साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आपका सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए तो क्या निकल जाएगा भैया साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू देखो क्या होगा 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका √3/2 प्लस कॉस 45 का 1/√2 साइन 30 का 1/2 क्या निकल गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। फाइनली वैल्यू क्या निकल जाएगा √3 प्लस 1/2√2। उसी प्रकार अगर हमको कोई पूछ दिया जाए कि बताइए कॉस 75 डिग्री का क्या होगा, क्या बताइएगा, मतलब इन करेगा कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये फार्मूला बेस्ड किसके ऊपर है, कॉस ए प्लस बी के ऊपर। क्या फार्मूला होता है इसका
तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा ए क्या है 45, बी क्या है 30, तो क्या निकल जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अच्छा कॉस 45 का 1/√2, कॉस 30 का √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, क्या निकल जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। फाइनली आंसर क्या निकल जाएगा √3 माइनस 1/2√2। अब देखो तुम यहाँ से गौर से देखो, कॉस 75 और साइन 15 का देखो वैल्यू क्या था, सेम था, और साइन 75 और कॉस 15 का वैल्यू दोनों का क्या था, सेम था। देखो ऐसे भी टूट सकता था। साइन 75 पूछा ना, तो साइन 90 माइनस 15 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 15 75 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस 15 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए साइन 75 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस 15 डिग्री के इक्वल है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और सिमिलरली कॉस 75 निकाला तो क्या करते, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 15 डिग्री है, तो क्या होता है साइन थीटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा साइन 15 डिग्री। यही रीज़न है कि कॉस 75 डिग्री का वैल्यू और साइन 15 डिग्री का वैल्यू, ये दोनों क्या है आपका इक्वल आया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भैया ट्रिगोनोमेट्री है, जितना ये तुमको अगर साथ चलोगे तो आसान लगेगा, इससे भागोगे तो जब आपको बता दिए भागोगे तो डिफ़िकल्ट होगा। ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की बैकबोन है, लोगारिथम और ट्रिगोनोमेट्री। ये अगर कमज़ोर अगर हो गया तो मामला गड़बड़ है। तो इसीलिए बताते हैं कि अगर पिछला एक्सरसाइज अगर छूट गया तो कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन इससे आगे कंपाउंड एंगल्स आगे जितना एक्सरसाइज है सारे की प्रॉब्लम्स को करना। और यही रीज़न था आप लोग को मद्देनज़र रखते हुए हमें ग्राफ और ट्रिगोनोमेट्री को अब हकीकत बताते बीच में हमको छोड़ना पड़ गया, क्योंकि हम जो भाव जो आप लोग का देख रहे थे उसमें हमको ये प्रॉपर लग रहा था कि आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। साइन कॉस पकड़े लेकिन टैन में गड़बड़ा गया मामला। रीज़न ये था कि 1 से 35 डिग्री के वैल्यू को आप लिखे नहीं होंगे प्रॉपरली, देखे नहीं होंगे प्रॉपरली। कम से कम क्वाड्रेंट वाला जो एंगल एक्सिस पर का जो एंगल होता है एटलीस्ट वहाँ अगर देख ले तो फिर आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम उस चीज़ को वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रोक दिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि चीज़ें 1 डायमेंशनल हो जाएगी। जब 1 डायमेंशनल हो जाएगी तो चीज़ें में फिर मज़ा नहीं रहता है। समझ रहे हो कि समझ रहे हो। तो इसमें बहुत चीज़, और हम देखो कितना बेसिक से उठे हैं, बेसिक से हम आपको एकदम टॉप लेवल तक लेकर जाएंगे। प्रॉपरली नोट्स बनाइए, रेगुलरली फार्मूले को पढ़िए। अगर आपको रेगुलरली फार्मूला को नहीं पढ़ते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन में आप अप्रोच नहीं ले पाएंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। बहुत इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार और सालों भर मेहनत करना पड़ेगा इसमें। एक बार अगर आप इसमें मेहनत कर लिए तो मान करके चलिए कि फिर आपको ट्रिगो में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हालांकि हम बैक टू बैक आपको रिवीजन सीरीज भी देते रहेंगे। अब जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन है, अब तुमको क्वेश्चन देख करके लग रहा है करीब आप हार्ट अटैक करवाओगे क्या, तो मेरे लाल हम आपको हार्ट अटैक करवाने के लिए क्वेश्चन ही दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लोगे, तो भैया देखो अगर डायरेक्ट कैल्शियम उस्यम वगैरह लेना अगर काम करते हो तो मैं कहता हूँ कि भटक जाओगे, आपको प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। अब आपको लाना है प्रॉपर आंसर। प्रॉपर आंसर लाने के लिए कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ऊपर खोलो पहले, तो क्या बैठा हुआ साइन ए माइनस बी, तो खोलोगे देखो क्या हो जाएगा, ये इसको खोलोगे देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक काम करते हैं ना, वापस सबको सोल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं कुछ L1, इसको मान लेते हैं L2 और इसको मान लेते हैं L3, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है L1 प्लस L2 प्लस L3 इजकल टू 0। तो सेपरेट अगर खोले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या था आपका कॉस ए इंटू कॉस बी, यही था आपका L1 इजकल टू L1 निकाल रहे हैं। अच्छा साइन ए माइनस बी को खोलेंगे देखो क्या निकल जाएगा, ये होगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके,
अब इसको सेपरेट कर दीजिए, यू कैन सेपरेट आउट हियर। सो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। मैं बताता हूँ, मैं दूसरे अदर प्लेटफॉर्म्स का भी मैं देखा हूँ, जितना मैं क्वेश्चन यहाँ करवा दे रहा हूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर इतना क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं हर तरीके का क्वेश्चन देता हूँ बेसिक से एडवांस लेवल तक, लेकिन जो आपके काम का हो। जैसे क्वेश्चन का तो धरती पर कमी नहीं है, तुम जितना क्वेश्चन को करोगे उतना होगा, ठीक है ना। जेई जो समझते हो ना कि जैसे अभी सुमित बाबू हमारे हैं, अब कहें कि टाइम ही नहीं मिलता है, एकदम जाते हैं बेहोश हो जाते हैं, तो मेरे लाल जब तक 8 घंटे की अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक जेई भूल जाइए कि आपसे जेई निकलेगा। अरे हम हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आपको बेहतर पढ़ा सकते हैं, हम आपको बेहतर कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। आप अगर नहीं पढ़िएगा तो जेई भूल जाइए कि आपसे जेई निकलेगा भाई, समझ रहे क्या नहीं, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में डे बाय डे आपको स्टडी करना पड़ेगा, हर डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। रात में अगर आप बेड पर सोते हैं तो आप ये देखिए कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है तो आप उस डे नहीं सोइए, कमिटमेंट करिए कि हर डे हमें कुछ ना कुछ सीखना है हर सब्जेक्ट में, क्योंकि आप एक जो मंजिल को सोच कर क्या पाए हैं, आपको हर पल हर मिनट उसके लिए आपको जीना है। अगर आप उसके लिए नहीं जी सकते हैं तो सपने देखना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये वही सब वाली बात हो जाएगी, अलाउद्दीन का हसीन सपना। अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने खुली आंखों से देखिए। आप सपने देखें कि आई वांट टू बी एन IITian, आई वांट टू क्रैक जेई, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और जम के मेहनत करना पड़ेगा। और उसमें बताइए चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है, हमको तो हंसी कभी कभी आता है कि क्वेश्चन किया है, तुम क्वेश्चन किया है नहीं किया है और उसके बाद तुम देखना कि सब मल्टीपल जब पढ़ाएंगे ना तो एकदम से नहीं बुझाएगा। इसीलिए बताते कि अभी जो छूट गया पीछे से छूट गया, एटलीस्ट जो पीछे का जो थ्योरी है वो थ्योरी याद होना चाहिए। और यहाँ से जो कंपाउंड एंगल से आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को करिए, अगर आप नहीं करिएगा तो आगे के लेक्चर्स को आप नहीं समझ पाएगा। एंड आप भी अक्षत बाबू आप भी करिए, समझें। यहाँ से देखिए फिर क्या है, आते कम टू द क्वेश्चन। कॉस भी कट गया, साइन है बाई कॉस है, क्या मिल गया आपका tan है, ठीक है। माइनस यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कॉस से कट गया बचा, आज क्या बचा आपका tan b। देखो हम चाहें तो पैटर्न भी पकड़ सकते हैं, हाँ a माइनस बी था तो tan a माइनस tan b बचा, यहाँ से tan b माइनस tan c बचेगा, यहाँ से tan c माइनस tan a बचेगा। तो इस पैटर्न को हम पकड़ लिए हैं, लेकिन हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आपको हम प्रॉपर करवाएंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट L2। तो L2 क्या था भाई, तो ये था आपका cos b माइनस सी डिवाइडेड बाय cos b इंटू cos c। देखो डायरेक्ट मैं करता हूँ, डायरेक्ट करूँ मैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, cos b इंटू cos c, है ना। cos b माइनस सी था, नहीं sin b माइनस सी होगा, गलती से लिख गया है, इसको चेंज करो, sin b माइनस सी, sin b माइनस सी। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ फॉर्मूला sin b इंटू cos c डिवाइडेड बाय कर दो cos b इंटू cos c, अब माइनस इसका सेकेंड पार्ट लिखो, फिर cos b इंटू sin c डिवाइडेड बाय cos b इंटू cos c। देखो cos c कट गया, sin b cos b बचा, यहाँ से tan b, अब माइनस यहाँ देखो cos b क्या कटा tan c, अरे बचा tan b माइनस tan c, L2 बचा कि नहीं बचा। नाउ कमिंग टू द अगेन पार्ट L3 क्या था आपका sin c माइनस a डिवाइडेड बाय cos c इंटू cos a। इसको तोड़ेगा क्या निकल जाएगा, देखो sin c उसी प्रकार इंटू cos a, sin a इंटू cos b टाइप, इसमें चलो इससे डिवाइड कर दो cos c इंटू cos a माइनस, डायरेक्ट समझ लो कैसे हो रहा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसके आधार पर, मतलब ये स्टेप को मैं गायब करो, डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना। माइनस यहाँ से देखो इसका फिर क्या हो जाएगा cos a इंटू
साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस सी इंटू कॉस ए। कॉस ए कट गया, कॉस ए कट गया, साइन सी बाय कॉस सी क्या निकल जाएगा आपका, टेन सी माइनस साइन सी बाय कॉस सी क्या एक सेकेंड साइन सी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। कॉस सी इंटू कॉस सी इंटू कॉस ए कट गया। थोड़ा कहीं गड़बड़ हुआ है। साइन सी माइनस ए डिवाइड, एक सेकेंड देना तो बुक देना, तो क्वेश्चन में मुझे कुछ लग रहा है कहीं एरर है, लिखने में कहीं एरर तो मैं नहीं कर दिया। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, रीचेक कर लेने दो मुझे। कॉस सी इंटू कॉस, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस सी होगा वहाँ पे, कॉस सी और साइन ए होगा वहाँ पे। एक सेकेंड माइनस कर लीजिए, यहाँ सही है, क्या हो जाएगा, वहाँ पे कॉस सी साइन ए हो जाएगा, वहाँ पे माइनस का लिखे ना। देखो साइन सी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस सी इंटू साइन, हाँ वही करे कॉस सी कुछ कहीं गड़बड़ हो गया था। अच्छा हाँ देखो डायरेक्ट करने में गड़बड़ा गया, तो एक्सट्रीमली सॉरी। तो साइन सी बाय कॉस सी क्या निकल जाएगा आपका, ये टेन सी और माइनस, अब यहाँ से क्या बचेगा, साइन ए बचेगा, साइन ए बाय कॉस ए, ये कॉस ए कटेगा नहीं, कॉस ए रहेगा, क्या बचेगा माइनस टेन ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, अब रिजल्ट को बस हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर L1 प्लस L2 प्लस L3 करना था ना, तो थोड़ा सा आ जाओ। L1 क्या था आपका, L1 अभी निकाले थे, क्या निकला था यहाँ से, अभी जस्ट देखो यहाँ से निकला था टेन ए माइनस टेन बी, L1 था तो टेन ए माइनस टेन बी प्लस L2, ये L2 था, L2 क्या लाए हो, टेन बी माइनस टेन सी, टेन बी माइनस टेन सी और प्लस L3 क्या था आपका, टेन सी माइनस टेन है। अच्छा देखो टेन ए टेन बी टेन सी कट गया, वैल्यू क्या मिल गया आपका, जीरो। तो था ना अच्छा क्वेश्चन, हाँ अरे था कि नहीं था, चलो ठीक है। तो लिखो इसको जल्दी से। देखो ये दो क्वेश्चन है एसएल लूनी का। पहले हम देखो ये लग रहा है कि इसका वैल्यू निकालना भैया, ये प्रूफ करना है। अरे भाई आसान है, अगर आइडेंटिटी देखो आती है, अगर यही बताया ना कि ट्रिगोनोमेट्री में स्केल खेल फार्मूला का है, अगर फार्मूला आता है तब तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। अगर फार्मूला नहीं पता होता है तो फिर पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, ना तो फिर क्लास का फिर लेक्चर समझ में आता है, ठीक है, ना तो क्वेश्चन बनता है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बच्चे अपने खुद की वजह से होते हैं। क्योंकि देखो अभी लेक्चर बहुत स्लो चल रहा है, और अभी से अगर फार्मूला याद अगर नहीं करते हो और फार्मूला सोचोगे कि बगल से बैठ के याद कर लेंगे, तो संभव नहीं है। आपको धीरे धीरे उसके ऊपर समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के आपका फार्मूला याद होगा। और स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप फार्मूला आपको नहीं पता तो एक कदम आगे नहीं चल सकते। यहाँ हमको देखो, हमको फार्मूला से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखो दिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस ए माइनस प्लस है तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो जो पहला जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो तुम, कॉस 45 डिग्री माइनस ए प्लस है ना 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस बी, यही लिख सकते हो तुम, लिख सकते हो। कॉस ए प्लस था ना तो कॉस ए माइनस बी, क्या लिख सकते हो, कॉस ए माइनस बी लिख सकते हो। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अच्छा यहाँ से ध्यान दो, अरे सॉरी गड़बड़ है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो तो प्लस है या माइनस है, एक बार थोड़ा सा
हाँ देखो माइनस है, कहे ना गड़बड़ है कुछ, यहाँ माइनस है। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस ए यहाँ पर क्या है तो 45 डिग्री माइनस ए, बी क्या है तो ये आपका है 45 डिग्री माइनस बी। क्या निकल जाएगा आपका? कॉस 45 हो गया 90, माइनस कॉमन निकालो तो ए प्लस बी है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा, साइन ए प्लस बी हो गया प्रूव। कोई क्वेश्चन था है ना? यहाँ देखो साइन ए इंटू साइन बी है ना, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या फॉर्मूला आएगा? कॉस ए माइनस बी, अरे ना कॉस ए माइनस बी क्या लगाओगे? सेकेंड का कॉस ए माइनस बी, तो एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 क्या निकल जाएगा? कॉस करो मल्टीप्लाई एन ए प्लस ए माइनस एन ए प्लस ए, एन एन ए कट गया, क्या बचा? कॉस 2a हेंस प्रूव्ड। यही क्वेश्चन था तुम्हारा, समझ रहे हो ना? कितना आसान सवाल है, देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अब हम लोग प्रोसीड करेंगे जेई के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए जल्दी से इसको नोट करिए।